मुद्रास्फीति की स्थिति में किसको फायदा होता है? मुद्रास्फीति की स्थिति में किसको फायदा होता है? फायदा होता है होगा क्वेश्चन मार्क। तो इसका जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो आंसर कर रहे हैं, इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, ऋणी को होता है। अच्छा, जितने बच्चे ऐसे ऋणी को होता है, तो देखो मैं दो चीज बता दूं, देखो ऋणी भी इसका सही आंसर है, किसान भी इसका सही आंसर है, ये दोनों इसके सही आंसर है। लेकिन उपभोक्ता को इसमें नुकसान होता है, उपभोक्ता को क्या होगा इसमें नुकसान होगा, और जो ऋणदाता है उसको भी इसमें नुकसान होता है, उसको भी इसमें क्या होता है, नुकसान इसमें होता है, नुकसान इसमें होता है। ठीक है, इसको नुकसान होता है। अब देखो इसके अंदर ये सवाल जो पूछा जाता है, तो ये हमेशा याद रखना कि उपभोक्ता ऋणदाता को इनको फायदा किसमें होता है, इनको फायदा किसमें होता है? सर मंदी की स्थिति में इनको फायदा होता है, मंदी की स्थिति में इनको फायदा होता है, मंदी की स्थिति में फायदा होता है इनको। रीजन क्या है इनका फायदा नुकसान होने का? क्योंकि इन्फ्लेशन में पैसे की कीमत घट जाती है, क्योंकि मुद्रास्फीति में पैसे की कीमत घट जाती है, पैसे की कीमत घट जाती है, घट जाती है, इस कारण से ऐसा होता है। ये बेटा कारण है इसका। एग्जांपल दूं, एग्जांपल दूं जी, एग्जांपल दीजिए। देखो बात चलिए 2020 की, जब मुद्रास्फीति नहीं थी, जब मुद्रास्फीति नहीं थी तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में होता ही है मेरे भाई। ये एग्जांपल मैं मिटा दूं, समझा रहा हूं। 2020 में मुद्रास्फीति नहीं थी, एक रंगा नाम के आदमी ने, इसका नाम है रंगा, रंगा नाम के आदमी ने 10,000 रुपए उधार दिए, किसको दिए? बिल्ला को, बिल्ला को रुपए दिए इसने, इसको दिए बिल्ला को रुपए दिए। और बिल्ला ने क्या काम करा, इस 10,000 से अपना व्यापार स्टार्ट करा, इस 10,000 से बिल्ला ने अपना व्यापार स्टार्ट करा, और अपने व्यापार में बिल्ला ने क्या काम कर लिया है जी, इसने खरीदे यहाँ पर 5 फोन खरीदे, 5 फोन खरीदे इसने, 5 फोन तो नहीं आएंगे, 4 फोन खरीदे इसने, 4 फोन खरीदे, 4 फोन, 2,500 का एक फोन, यानी 4 फोन इसने खरीद लिए। लेकिन अब एक दूसरी स्थिति बनेगी यहाँ पर, अब एक दूसरी स्थिति यहाँ पर बनेगी क्या, कि जब ये उधार वापस देगा, उधार वापस देगा, उधार वापस देगा, तब देगा 2022 में, तब मुद्रास्फीति आ चुकी है, मुद्रास्फीति आ चुकी है, यानी महंगाई आ चुकी है, महंगाई। और यदि यहाँ पर महंगाई आ जाएगी, यदि यहाँ पर महंगाई आ जाएगी, तो यहाँ पर बिल्ला ने पैसे वापस दिए, बिल्ला ने पैसे वापस दिए, बिल्ला ने 10,000 रुपए वापस दिए। लेकिन जिस समय बिल्ला ने इसको पैसे वापस दिए, किसको? रंगा को, रंगा को। तो रंगा इन 10,000 रुपए से क्या कर सकता है? रंगा इन 10,000 रुपए से सिर्फ एक फोन खरीद सकता है, सिर्फ 1 फोन आएगा इससे, 1 फोन आएगा, 1 फोन। तो भाई ऐसी स्थिति में फायदा किसको हुआ? सब फायदा हुआ बिल्ला को, क्योंकि जब इसने बाद में पैसे दिए हैं, इस समय पैसे की कीमत कम थी, पैसे की कीमत कम है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई, क्योंकि महंगाई बढ़ गई। तो इस कारण से याद रखना कि मुद्रास्फीति की स्थिति में फायदा किसको होता है? मुद्रास्फीति की स्थिति में फायदा किसको होता है? सर जी किसानों को फायदा होता है, निर्माता को फायदा होता है, मतलब जितने भी फैक्ट्री वाले लोग होते हैं, फैक्ट्री वाले लोग होते हैं, मतलब जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर, निर्माता, जितने भी ऐसे होते हैं जो प्रोड्यूसर होते हैं, यानी जो निर्माता होते हैं उनको फायदा होता है। और निर्माता की कैटेगरी में ही आपका किसान भी आता है, निर्माता की कैटेगरी में ही आपका किसान भी आता है। किसान के अलावा निर्माता हुआ, किसान यानी फार्मर हुआ, या फिर आपका ऋणी हुआ, फार्मर हुआ, या फिर रुपए उधार लेने वाला फार्मर ऋणी। ठीक है, ये सबको फायदा होता है, लेकिन सबको फायदा होता है। नुकसान किसको होता है? निर्माता की जगह उपयोग करने वाला, किसान की जगह ग्राम में रहने वाले नॉर्मल आदमी जो किसान की फसल का यूज करते हैं, और ऋण देने वाला हमेशा नुकसान में होता है। तो उम्मीद है कि इस स्थिति को आप समझ पाएंगे। अच्छा एक बात और, एक स्थिति में ये भी याद रखना जो जनरेट होती है कि जो मुद्रास्फीति है इसकी जस्ट ऑपोजिट स्थिति जो होती है उसको अपस्फीति बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम? ठीक है, इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, उसको डिफ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, अपस्फीति, जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। तो यहां तक उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर होंगी। एक बार नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। चलो यहां तक मेरे ख्याल से चीजें बताया था। कल मैंने आपको स्टैग इन्फ्लेशन बताया था, उसके अंदर आपकी एक दो चीजें बनती हैं, उन चीजों को भी आप देख लीजिए, शायद आपके लिए वो बेटर है। ठीक है, स्टैग इन्फ्लेशन से रिलेटेड एक फ्लिप वक्र होता है जो कई बार आपको पढ़ाया जाता है, फ्लिप वक्र के बारे में देख लीजिए, फ्लिप वक्र के बारे में आप देख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो फ्लिप वक्र के लिए यहां जगह बची हुई है, मैं यही लिखवा देता हूं, पीछे जगह बची हुई थी स्टैग इन्फ्लेशन के लिए, इसी में लिखवा देता हूं। एक चीज होती है फ्लिप वक्र, फ्लिप कर्व, फ्लिप कर्व यानी फ्लिप वक्र। ठीक है सर, फ्लिप वक्र। अब फ्लिप वक्र को समझो, फ्लिप वक्र को कैसे समझोगे वो देखोगे। क्या होता है आखिरकार फ्लिप वक्र? क्या होता है आखिरकार फ्लिप वक्र? यानी देखो एक ऐसा वक्र होता है जो महंगाई और बेरोजगारी के मध्य रिलेशन दर्शाता है। एडब्ल्यू फ्लिप के द्वारा इसको बनाया गया था, एडब्ल्यू फ्लिप के द्वारा इसको बनाया गया था, किसके द्वारा? बाय एडब्ल्यू फ्लिप, एडब्ल्यू फ्लिप के द्वारा इसको बनाया गया, जो कि एक अर्थशास्त्री है। और ये किसके बारे में उल्लेख करता है? सर ये महंगाई और बेरोजगारी के बारे में उल्लेख करता है। इसके बारे में महंगाई और बेरोजगारी के बारे में उल्लेख करता है। याद रखना, कई बार पूछा आपसे जा सकता है, ये रिलेशन दर्शाता है महंगाई और बेरोजगारी के बारे में, महंगाई एंड बेरोजगारी, एंड बेरोजगारी, महंगाई एंड बेरोजगारी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना। इसके बाद आपका एक और व्यक्ति आपको देखने को मिलता है जो आपको जारी करता है मिजरी इंडेक्स, मिजरी इंडेक्स जारी करता है आर्थर ओकुन के द्वारा, आर्थर ओकुन के द्वारा एक मिजरी इंडेक्स भी जारी किया गया था, आर्थर ओकुन के द्वारा एक मिजरी इंडेक्स जारी किया गया। क्या जारी किया गया? मिजरी इंडेक्स, मिजरी इंडेक्स जारी किया गया, मिजरी इंडेक्स जारी किया गया आर्थर ओकुन के द्वारा, इसके द्वारा आर्थर ओकुन के द्वारा जारी किया गया। अब ये जो मिजरी इंडेक्स होता है ये महंगाई और बेरोजगारी के बारे में ही बात करता है, महंगाई और बेरोजगारी के बारे में ही बात करता है। यानी किसी देश का जितना भी ऐसा डेटा होता है जो महंगाई या बेरोजगारी के बारे में बात करता है, जो महंगाई या बेरोजगारी के बारे में बात करता है, जो गाड़ी के बारे में बात करता है, ठीक है, वो आपका क्या मिजरी इंडेक्स होता है। और एक देश का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा मिजरी इंडेक्स पर बेस्ड रहता है। एक देश का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा मिजरी इंडेक्स पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? मिजरी इंडेक्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। चलिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं इन्हीं चीजों से रिलेटेड, और उसके बाद हम इस चैप्टर को यहां पर कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। ठीक है, अगले चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो भैया एक सवाल आप मुझे बता दीजिए, निम्नलिखित में से इतना मारूंगा, देखो एक बार ध्यान तो दे लो बेटा, मैंने इसमें आय में असमानता पूछा था, इनकम के अंदर असमानता मैंने पूछा था। अब अगर मैं इनकम के बारे में बात करूंगा उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दे लो। सुरेश तेंदुलकर जो है ये गरीबी को दर्शाता है, देश के अंदर गरीबी की व्याख्या सुरेश तेंदुलकर के द्वारा की गई, सुरेश तेंदुलकर के द्वारा की गई। इसके बाद फिलिप वक्र जो है सर ये बेरोजगारी, बेरोजगारी और महंगाई के बारे में बात करता है, और ये भी किस बारे में बात करता है? इसी बारे में। बेटा आय में असमानता के बारे में तो खाली लॉरेंस बताता था, याद ना हो तो आपको याद होना चाहिए। जब मैंने आपको पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाया था तब ये चीज मैंने आपको बताई भी थी, पता नहीं तब आपका ध्यान कहां था। आपको तो ये लगा कि सर मैंने फिलिप वक्र पढ़ाया तो फिलिप से सवाल पूछेंगे, ऐसा नहीं होता। ये भी तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, थोड़ी तो शर्म कर लो हिमांशु बेस्ट। ठीक है, थोड़ी तो बस, थोड़ी सी याद रखो, इस तरीके से सवाल आप क्या सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपना मार्केट की बात। ठीक है भाई, ए ही तो बोला है, ए बोला है, ए इसका सही आंसर। अब हम बात करते हैं मार्केट की। अब देखो मार्केट के बारे में जब कभी भी हम पढ़ते हैं, अब जब कभी भी हम मार्केट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो मार्केट का जो बेसिक कांसेप्ट होता है, मार्केट का जो बेसिक कांसेप्ट होता है वो एक चीज पर डिपेंड करता है। मार्केट क्या होता है? मार्केट होता है बाजार। बाजार क्या होता है सर? एक ऐसा स्थान जहां पर सभी वस्तुओं का व्यापार किया जाए, एक स्थान जहां पर वस्तु व सेवा का व्यापार किया जाए, वस्तु व सेवा का व्यापार किया जाए, सेवा का व्यापार किया जाए, व्यापार किया जाए, एक स्थान जहां पर वस्तु व सेवा का व्यापार किया जाए।
वो चीज क्या कहलाती है सर? हमारी मार्केट कहलाती है। ठीक है, क्लियर है जी। अब इसके अंदर सर एक वस्तु क्या होती है, इसके अंदर एक वस्तु क्या होती है, या इसके अंदर एक सेवा क्या होती है, इसको थोड़ा पढ़ना जरूरी है। हाँ, ये नेक्स्ट चैप्टर है, ये नेक्स्ट चैप्टर है, ये नेक्स्ट चैप्टर है। तो इसके अंदर एक वस्तु क्या होती है, वस्तु, इसके अंदर पॉइंट डालिए, वस्तु क्या होती है, वस्तु क्या है, वस्तु क्या, व्हाट इज गुड्स, व्हाट इज गुड्स, व्हाट इज गुड्स। आखिरकार वस्तु क्या होती है? देखो, वस्तु आप सभी को पता है, वस्तु कोई भी एक ऐसा सामान है जिसके अंदर अपना एक मास होता है, कोई भी एक ऐसा सामान जिसमें अपना मास होता है, जिसमें अपना द्रव्यमान है, ऐसा सामान जिसमें द्रव्यमान है, ऐसा सामान, सामान जिसका अपना द्रव्यमान है, जिसका अपना द्रव्यमान है, एनीथिंग व्हिच हैज मास, एनीथिंग व्हिच हैज मास, जिसका अपना एक द्रव्यमान है, जिसका अपना एक मास है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज में ये भी याद रख लेना, तथा जिसका व्यापार भी किया जा सकता है, उसको मार्केट की वस्तु भी बोलते हैं, जिसके ऊपर पूरी इकोनॉमिक सप्लाई डिपेंड करती है। देखो, मैंने बताया है कि पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स है वो एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करती है, दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, एक वस्तु और एक सेवा। आप अपने पैसे को कमाते हो क्या करने के लिए? वस्तु खरीदने के लिए या सेवा खरीदने के लिए? या तो वस्तु चाहिए आपको या सेवा चाहिए। ठीक है, इन दोनों के अलावा ना तो आप अपना पैसा कहीं से कमा सकते हो, ना ही आप अपना पैसा कहीं पे खर्च कर सकते हो। केवल ये दो बेसिक कांसेप्ट आपके होते हैं। मार्केट क्या चीज होती है? मार्केट एक ऐसी चीज होती है जहां पर वस्तु और सेवा का व्यापार किया जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि भाई इसके अंदर सबसे पहले ये जान लीजिए आखिरकार वस्तु क्या होती है। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, सर जी मार्केट के अनुसार अगर वस्तु को आप समझेंगे तो मतलब एक ऐसी चीज जिसका अपना एक द्रव्यमान हो, जिसका अपना एक मास हो, तथा जिसका व्यापार किया जा सके, तथा जिसका व्यापार हो सके, तथा जिसका व्यापार हो सके, व्यापार हो सके। ठीक है, याद रखना सर, जिसका व्यापार हो सके। ये आपने क्यों ऐड किया बेटा? अगर मैं इस चीज को ऐड नहीं करूंगा, भले ही ये तब भी गुड्स ही कहलाएगा, लेकिन एक्चुअल गुड्स की जो परिभाषा है उसके लिए ये चीज इसके अंदर आनी जरूरी है। एग्जांपल के लिए अगर मैं बात बताऊं, एग्जांपल के लिए अगर मैं बात बताऊं, क्या सूर्य एक गुड्स है? क्या सूर्य एक गुड्स है? क्या सूर्य को हम एक गुड्स कह सकते हैं? सूर्य को हम थिंग को कह सकते हैं कि सूर्य कोई वस्तु है, ठीक है, लेकिन सूर्य कोई गुड्स नहीं है, सूर्य कोई गुड्स नहीं है। दोनों में फर्क है। देखो, थिंग होती है जिसके अंदर अपना एक द्रव्यमान होता है, व्हिच हैज मास, एनीथिंग व्हिच हैज मास, दिस इज कॉल्ड थिंग। वस्तु कहलाती है जिसके अंदर अपना एक मास होता है, लेकिन गुड्स नहीं कहला सकती, क्योंकि गुड्स वही होती है जिसका व्यापार होता है। थिंग होना और गुड्स होने में फर्क है। उम्मीद है कि आप ये चीज समझ पाएंगे। अब एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन आते हैं टाइप ऑफ गुड्स से, यहीं से कांसेप्ट आपका निकल गया था, टाइप ऑफ गुड्स, यहीं से आपके कांसेप्ट निकल गया था, टाइप ऑफ गुड्स। काफी फेमस कांसेप्ट है टाइप ऑफ गुड्स। ठीक है, तो अब इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे, इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे। तो भाई टाइप ऑफ गुड्स समझने के लिए क्या तैयार है? सूर्य बल्ब सर जी, हिमांशु बिष्ट बहुत सूर्य बल्ब सर जी, सूर्य बल्ब बता रहा है सुई। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन बनता है आपका टाइप ऑफ गुड्स से। टाइप ऑफ गुड्स से बहुत अच्छे सवाल आपके बनते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे सवाल आपके टाइप ऑफ गुड्स से बनते हैं। तो पहले हम टाइप ऑफ गुड्स के बारे में गुड्स की बात करें जिसका उपयोग सभी कर सकते हैं तथा यह उपयोग एक दूसरे के उपयोग को प्रभावित नहीं करता। सबसे पहले सार्वजनिक वस्तु, सार्वजनिक वस्तु, सार्वजनिक वस्तु जिसको बोलते हैं पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स की बात करते हैं। अब पब्लिक गुड्स आखिरकार होता क्या है? पब्लिक गुड्स के बारे में बात करो, वे सभी वस्तुएं जो सभी के उपयोग के लिए होती हैं, सभी के उपयोग के लिए होती हैं, वे सभी वस्तुएं जो सभी के उपयोग के लिए होती हैं, उपयोग के लिए होती हैं, के लिए होती हैं, उपयोग के लिए होती हैं। The goods which are available for the use by anyone, the goods which are available for use by anyone, तथा इनका एक व्यक्ति के द्वारा किया गया उपयोग, तथा एक व्यक्ति के द्वारा किया गया उपयोग, एक व्यक्ति के द्वारा किया गया उपयोग, किया गया उपयोग, तथा एक व्यक्ति के द्वारा किया गया उपयोग दूसरे व्यक्ति के उपयोग को प्रभावित नहीं करेगा। उपयोग दूसरे व्यक्ति के उपयोग को प्रभावित नहीं करेगा, उपयोग को प्रभावित नहीं करेगा, प्रभावित नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? those goods which are usable by all and has no impact of each other usage, and has no impact of each other on usage। एग्जांपल के लिए बताओ, एग्जांपल आप देते हैं ना मुझे वस्तु का, जैसे कि मुझे समझ में आता है कि हाँ भाई बच्चों को समझ में आ रहा है। इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जैसे सार्वजनिक कोई स्थान है, कोई पब्लिक प्लेस है, जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे कोई पब्लिक बेंच है, पब्लिक बेंच, जैसे कोई आपकी सार्वजनिक बेंच है, सार्वजनिक बेंच, सार्वजनिक पब्लिक बेंच, सरकारी बेंच, सरकारी ट्यूबवेल है, कोई सरकारी ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल है, ये चीज, ठीक है, इसको बोलते हैं पब्लिक बेंच है कोई, या आपकी कोई पब्लिक ट्यूबवेल है। तो अगर ऐसी स्थिति बनेगी कभी भी पब्लिक बेंच या पब्लिक ट्यूबवेल वाली, तो वो चीज क्या है कि वो एक पब्लिक गुड्स है। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, क्लियर जी। सर ऐसी कौन सी पेन है जो एक बार चलने के बाद नहीं चलती? देखो, जिस पेन से जो जज होता है अगर किसी की फांसी की सजा लिख दे, ठीक है, तो वो उस पेन की निब को तोड़ देता है, ऐसा कहा जाता है। तो अगर हम बात करें कि ऐसी कौन सी पेन है जो सिर्फ एक बार यूज में आती है, तो भाई वही हो सकती है। पब्लिक पार्क भी इसका एग्जांपल हो सकता है। जी हां, पब्लिक पार्क भी इसका एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, तो सार्वजनिक बेंच भी पब्लिक पार्क हो गया, गार्डन हो गया, वो इसका एग्जांपल हो सकता है। तो ये सार्वजनिक गुड्स में आती है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, निजी वस्तुएं यानी प्राइवेट गुड्स, निजी वस्तुएं यानी प्राइवेट गुड्स, या प्राइवेट गुड्स की बात करते हैं। प्राइवेट गुड्स, प्राइवेट गुड्स वे वस्तुएं जो बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होती हैं तथा इसका सार्वजनिक उपयोग संभव नहीं। वे वस्तुएं जो बाजार में बिक्री के लिए संभव होती हैं, बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होती हैं, बिक्री के लिए उपलब्ध होती हैं, और इनका सार्वजनिक उपयोग संभव नहीं, और इनका जो सार्वजनिक उपयोग है वो संभव नहीं, सार्वजनिक उपयोग संभव नहीं, संभव नहीं, उपयोग संभव नहीं। मतलब गुड्स विच आर अवेलेबल फॉर, गुड्स which are available for trade in market, and cannot be publicly used, एग्जांपल, कोई भी ऐसी वस्तु जो आप दुकान से खरीद लाएं, कोई भी ऐसी वस्तु जो आप दुकान से खरीद लाएं, एनीथिंग व्हिच यू हैव परचेज्ड फ्रॉम हाउस, कोई भी ऐसी वस्तु जो आप दुकान से खरीद लाएं, कोई भी ऐसी वस्तु जो आप दुकान से खरीद लाएं, मार्केट से खरीदें, मार्केट से खरीदें, कोई भी ऐसी वस्तु जो आप मार्केट से खरीदें। ठीक है, याद रखना, क्लियर? कोई बात नहीं, लेट हो जाना कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मार्केट से आप जो भी चीज खरीद लेके आते हो वो आपकी प्राइवेट गुड्स है, क्योंकि आपने उसके लिए पैसा खर्च करा है, आपने उसके लिए पैसा खर्च करा है। ठीक है, या इसमें आती है। ठीक है, चलिए
अब मेरिट वस्तुओं की बात करते हैं। मेरिट गुड्स क्या होते हैं? मेरिट गुड्स क्या होते हैं? मतलब एक ऐसी वस्तु है जो किसी विशेष वर्ग की डिमांड के कारण सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, मेरिट गुड्स क्या होती हैं? आगे आप देखेंगे मेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स क्या होती है? ठीक है, अच्छा ये जो है ये तो मैंने आपको नॉर्मल यूज बता दिया। इन सबका जो क्लासिफिकेशन है वो मैं अलग अलग कर सकता हूं। जैसे ये जो है ओनरशिप के आधार पर है, सार्वजनिक गुड्स और पब्लिक गुड्स ओनरशिप के आधार पर डिवीजन था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा लिखूंगा तो वो आपको परेशानी देगा। ठीक है, चलिए खिलौना भी इसी के अंदर आएगा। जी हां, खिलौना भी इसी के अंदर है। कुछ भी आप मार्केट कर देता हूं। मेरिट गुड्स की बात करते हैं। मेरिट गुड्स को इंग्लिश और हिंदी दोनों में मेरिट गुड लिखते हैं। मेरिट गुड्स अब आखिरकार होता है मेरिट गुड्स? वे वस्तुएं जो किसी विशेष वर्ग की डिमांड के कारण, किसी विशेष वर्ग की डिमांड के कारण, वर्ग की मांग के कारण सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, उपलब्ध कराई जाती है। किसी की विशेष डिमांड और विशेष डिमांड के कारण सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। गरीब वर्ग के लिए चावल उपलब्ध कराना, राशन उपलब्ध कराना, शिक्षा उपलब्ध कराना, जैसे गवर्नमेंट होती है फ्री में राशन उपलब्ध कराती है। फ्री में राशन या कम रेटों पर राशन, या कम रेटों पर राशन, कम रेट पर राशन। अब इस राशन के अंदर चावल भी होता है, गेहूं भी होता है, बहुत सारी चीज होती है। ठीक है, इसके अलावा राशन के अलावा जो आप याद रख सकते हैं शिक्षा, शिक्षा जो होती है, शिक्षा को वैसे कंसीडर किया जाता है सेवा में, शिक्षा को वैसे कंसीडर किया जाता है सेवा में। लेकिन मैंने यहाँ पे क्यों लिख दिया है ये, ताकि आप याद रखना कि सर ये मेरिट गुड्स के साथ साथ ये मेरिट सर्विस होती है। शिक्षा क्या होती है? मेरिट सर्विस होती है, गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। इसके अलावा जो रोड होती है, रोड्स बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रोड्स का निर्माण कराती है, तो वो सब मेरिट गुड्स में आता है। मेरिट गुड्स के अंदर वो चीज आती है। इसके आगे मिश्रित वस्तुएं, मिक्स्ड गुड्स, मिश्रित वस्तुएं। ठीक है, मिश्रित वस्तुएं ऐसी वस्तुएं मिश्रित वस्तु के अंदर आती है। वे वस्तुएं सार्वजनिक तथा निजी दोनों गुण रखते हैं। वे वस्तुएं मिश्रित वस्तु बोलते हैं उनको, मिश्रित गुड्स वस्तुएं। ठीक है, मिक्स गुड्स, मिक्स गुड्स। और वे वस्तुएं जो सार्वजनिक व निजी दोनों के गुण रखती हैं। वे वस्तुएं जो सार्वजनिक व निजी दोनों प्रकार के गुण रखते हैं, दोनों प्रकार के गुण रखती हैं, गुण रखती हैं। वो क्या कहलाती हैं? अच्छा इसमें तो मैंने इंग्लिश में लिखा ही नहीं मेरिट गुड्स को। दोज गुड्स व्हिच आर अवेलेबल बाय गवर्नमेंट ऑन स्पेसिफिक डिमांड बाय ग्रुप, ऑन स्पेसिफिक डिमांड बाय ग्रुप्स। क्लियर? और मिक्स वस्तुएं आपको पता है, द गुड्स व्हिच आर हैविंग द क्वालिटीज ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स। काफी सारी चीजें इसमें होती है, जैसे वाटर, पानी इसका बेस्ट एग्जांपल माना जाता है। वाटर कंसीडर्ड इट्स बेस्ट एग्जांपल। जैसे पानी जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है, वाटर इसका बेस्ट एग्जांपल है। कैसे है वाटर इसका बेस्ट एग्जांपल? देखो बताता हूं। देखो पानी जो होता है आप बिस्लरी का भी लेते हैं और पानी आप नल में से निकाल कर भी पीते हैं। तो पानी आप कैसे पीते हैं सर? पानी एक आप नल में से निकाल कर भी पीते हैं और एक पानी आप बिस्लरी का पीते हैं, एवियन का पीते हैं। ठीक है, एवियन का पीते हैं। तो अब यहीं पे मैं अगर आपके सामने क्लियर करूं कि सर ये वस्तु तो है आपके लिए क्या पब्लिक, नल का जो पानी है वो आपके लिए पब्लिक है, लेकिन ये वाला जो पानी है आपके लिए प्राइवेट गुड है, ये आपके लिए प्राइवेट गुड है। तो ये है इसका बेस्ट एग्जांपल, ये हमारे बच्चे का बेस्ट एग्जांपल। जैसे अच्छा ऊपर वाले में लिख दूं स्ट्रीट लाइट जो होती है वो बीसी में आती है, लेकिन भाई व्हाइट गुड्स में आएगी स्ट्रीट लाइट। ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है। तो यहाँ मिश्रित वस्तु उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे, जिसके अंदर दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, पब्लिक भी पाए जाते हैं एंड प्राइवेट भी पाए जाते हैं, तो वो आपको मिक्स गुड कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट गुड लिखेंगे इसके अंदर रीजनल गुड्स। ठीक है, चलिए रीजनल गुड्स, स्थानीय वस्तुएं, रीजनल गुड्स की हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए रीजनल गुड्स, स्थानीय वस्तुएं। अब रीजनल गुड्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, वे वस्तुएं जो किसी एक विशेष स्थान से संबंध रखती हैं, वे वस्तुएं जो किसी विशेष स्थान से संबंध रखती हैं, जो किसी विशेष स्थान से संबंध रखती हैं, किसी विशेष स्थान से संबंध रखती हूं। ठीक है, ऐसी वस्तुएं जो किसी विशेष स्थान से संबंध रखती हैं, वो चीज इसके अंदर आती है, वो चीज इसके अंतर्गत आती है। जैसे किसी गांव की कोई विशेष वस्तु है, गांव का कोई तालाब है। ठीक है, द गुड हैविंग, नहीं द गुड्स हैविंग ए नहीं लगेगा, गुड्स के साथ द गुड्स लगेगा, द गुड्स हैविंग रिलेशन विद अ रीजनल प्लेस, स्थानीय स्थान से जिसका संबंध हो वो हमारी क्या कहलाती है? एक रीजनल गुड कहलाती है। आप एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए गांव का तालाब या गांव की कोई विशेष वस्तु, गांव का तालाब, गांव का कोई विशेष वस्तु, गांव की विशेष वस्तु, क्लियर? विशेष वस्तु ये इसके अंदर आ जाएगी। इसके बाद आते हैं आपके व्हाइट गुड्स। व्हाइट गुड्स को क्या बोलते हैं? सफेद वस्तुएं। अब सफेद वस्तुएं क्या चीज होती हैं? मतलब देखो जैसे राजस्थान का बाजरा, सही बताया लड़के ने, जैसे रीजन में आती है, जैसे राजस्थान का बाजरा भी है, राजस्थान बाजरा ये नहीं मिलता है। गन्ना, उत्तर प्रदेश का गन्ना, ठीक है, यूपी का गन्ना, और यूपी के गन्ने को और भी ज्यादा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरठ की चीनी, हमारे यहाँ चीनी बनती है काफी ज्यादा। जैसे खुर्जा की चीनी मिट्टी के बर्तन जो आप चाय पीते हो ना जिन कप्स में, बुलंदशहर के अंदर खुर्जा है, हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है, मतलब 30-40 किलोमीटर से ज्यादा ही होगा। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे कप्स बनते हैं, कप्स। और खुर्जा के जो कप है ना भाई, वो इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो वो वहां की स्पेसिफिक वस्तु है, रीजनल गुड है। ठीक है, अब यूपी का गन्ना लेते हैं, यूपी बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी इसमें छोटी-छोटी चीजों को कंसीडर किया जाता है। लिखी जाए तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन लिख दिया तो कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। अब हम बात करते हैं व्हाइट गुड्स क्या होती हैं। देखो इसको बोलते हैं भारी, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं, जितने भी हमारे भारी विद्युत सामान होते हैं, हैवी इलेक्ट्रिक अप्लायंस, भारी विद्युत सामान जितने भी होते हैं, भारी विद्युत सामान हमारे जितने भी होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। अब भाई हैवी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के बारे में हम बात करेंगे, जिन वस्तुओं को एक स्थान से लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में कठिनाई होती है, जिन वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में कठिनाई हो, जाने में कठिनाई हो। ठीक है, जिन वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में कठिनाई हो, जैसे वॉशिंग मशीन बेस्ट एग्जांपल है व्हाइट गुड का, वॉशिंग मशीन और फ्रिज। अब इसको हर जगह थोड़ी कैरी कर सकते हो, एसी एयर कंडीशनर इसको हर जगह थोड़ी कैरी कर सकते हो, है जी, तो वो चीज होती है। जी हाँ,
सर यूपी में हम भी गए थे तो मिट्टी के कप में चाय पीते थे, वो मिट्टी का कप कुल्हड़ होता है, वो अलग चीज है। ठीक है, याद रखो। क्लियर? हाँ, एक बच्चा कह रहा है पवन चक्की। हाँ, पवन चक्की भी इसी में आ गई क्योंकि वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस होता है। पवन चक्की भी एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस होता है, वो इसी के अंदर आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, इसी के अंदर आपको रखना पड़ेगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। कुछ बहुत अच्छी वस्तुओं के बारे में बताता हूं जिससे एग्जाम के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। गिवन गुड्स, इंफीरियर गुड्स और आपको वैगन गुड्स एंड ऑरेंज गुड्स, ये चार एक बार में लिखो एक पेज पर। क्या क्या बोला मैंने? गिवन गुड्स, गिवन गुड्स, गिवन वस्तु यानी गिवन गुड्स, गिवन गुड्स, इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर, इंफीरियर गुड्स। ठीक है, इसके अलावा वैबलन गुड्स, वैबलन, वैबलन गुड्स, वैबलन गुड्स और ऑरेंज गुड्स एंड ऑरेंज गुड्स। इसको बोलते हैं नारंगी वस्तु, इसको बोलते हैं नारंगी वस्तु। अगर इस चैप्टर में से सवाल आया तो इस पेज से जरूर आएगा। अगर गुड्स में से सवाल आया तो इस पेज से जरूर आएगा। सर टरबाइन एग्जांपल हो सकता है, व्हाइट गुड का बिल्कुल हो सकता है, वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जिसके अंदर बिजली का काम होता है, वो इसके अंदर शामिल होगा। ये जो बोर्ड में अभी आपके सामने लेके बैठा हूं, ये भी व्हाइट गुड है। ये बोर्ड मेरा आपके सामने दिख रहा है, ये भी व्हाइट गुड है क्योंकि मैं इसको हर जगह कैरी नहीं कर सकता और ये इलेक्ट्रिक अप्लायंस है। याद रखना। देखो ऐसी वस्तुएं जिनके यूजेज हमारे दैनिक जीवन में अधिक होते हैं। ठीक है, जिनके जो यूजेज है हमारे दैनिक जीवन में अधिक होते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? वो गिवन गुड्स कहलाती हैं। जिनके यूजेज हमारे दैनिक जीवन में अधिक होते हैं वो हमारी गिवन गुड्स कहलाती हैं। लिख लेना, जिनके यूजेज हमारे दैनिक जीवन में अधिक है, जीवन में अधिक है, वो गिवन गुड्स कहलाते हैं। एग्जांपल के लिए देखो, गेहूं, चावल, नमक, चीनी, इसी में आता है सब। नमक, चीनी सब इसी में आता है। ये गिवन गुड्स आपके कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गिवन गुड्स आपके ये कहलाते हैं। बहुत बेहतरीन इसका एग्जांपल। लेकिन इसके अंतर्गत क्या होता है? गिवन गुड्स के अंतर्गत होता क्या है? देखो भाई, बात क्या है कि गिवन गुड्स वो होते हैं जो आपको अपनी बेसिक लाइफ चलाने के लिए चाहिए होते हैं, और अगर कल को इनकी प्राइस बढ़ेगी तो इनकी डिमांड बढ़ेगी। कल को इनकी प्राइस बढ़ेगी तो इनकी डिमांड बढ़ेगी। अगर आपकी इनकम बढ़ी, इनकम से रिलेट करो, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो इसकी डिमांड बढ़ेगी। आप फिर ज्यादा गेहूं वगैरह लेके आ पाओगे। ठीक है, अगर आपकी इनकम घटेगी तो इसकी डिमांड घटेगी। ठीक है, अगर इसकी कीमत भी बढ़ेगी, अगर इसकी प्राइस बढ़ेगी तब भी इसकी डिमांड बढ़ेगी। पहला ग्रुप तो बेटा ये है, एक ग्रुप तो ये है। ये इसके बारे में इसकी डिटेलिंग है, एग्जाम में पूछा जाएगा वो कौन सी वस्तु है जो इनकम बढ़ने पर जिनकी डिमांड बढ़ती है। इनकम यानी आपकी आय, अगर आय बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड यानी इसकी मांग बढ़ेगी। अगर कल को आय आपकी घट गई, इनकम आपकी घट गई तो डिमांड भी आपकी घट जाएगी, सीधी बात है। लेकिन अगर इनमें से किसी की प्राइस भी बढ़ी, तो हुआ था जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था तब की बात है, किसी ने अफवाह फैला दी कि जो नमक के रेट बढ़ने वाले हैं तो उसकी प्राइस जो है धीरे-धीरे लोगों ने बढ़ानी शुरू कर दी, दुकानदारों ने। एक्चुअल में हुआ था 6 दिन तक चला था ऐसा। तो अगर इसकी प्राइस बढ़ेगी तब भी डिमांड बढ़ेगी भाई। यही तो मसला है, सारा मसला ही इसी चीज का है कि गिवन गुड वो होते हैं जो आपको दैनिक जीवन चलाने के लिए चाहिए होते हैं। यदि इसकी प्राइस बढ़ी तो भी इसकी डिमांड बढ़ेगी, आप इसकी डिमांड नहीं हो सकते। गिवन गुड्स, इंफीरियर गुड्स होते हैं वे वस्तुएं जो लो इनकम ग्रेड फैमिली यूज करती हैं, वे वस्तुएं जो लो इनकम क्लास जो है यूज करते हैं, लो इनकम क्लास वाले यूज करते हैं, लो इनकम क्लास यूज करते हैं, इनकम क्लास मेजरली यूज करते हैं, अधिकांश यूज करते हैं, सर ऐसे तो सर जो लो इनकम वाले वो बहुत कुछ यूज कर सकते हैं, तो वो सब कुछ आएगा इसमें। सर ये तो गलत बात है, सही से नहीं बता रहे। अरे बच्चे देखो, इसका जो एग्जांपल देते हैं ना इंफीरियर गुड्स का, वो देते हैं कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, तो इसकी डिमांड घटेगी। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी। अगर आपकी इनकम घटेगी तो इसकी डिमांड बढ़ेगी। ये है कहानी, ये है। सर ऐसी क्या चीज हो सकती है? मैगी हो सकती है ऐसी। मैगी तो खूब खाते हो, या फिर पानी पटा के, या फिर टिक्की साथ में, इसको बोलते हैं स्ट्रीट फूड में चलती। अगर आपके पास पैसे होते तो क्या आप मैगी खाते? नहीं सर, मैं तो स्टारबक्स में जाके बफे खाता। क्यों खाता? क्योंकि भाई पैसे होते हैं मेरे पास। तो ये है सर, डिमांड घटेगा बट जरूरी थोड़ी नहीं है कि घटेगा। सर सभी भोज्य पदार्थ आएंगे, जी इसमें सभी भोज्य पदार्थ आएंगे। प्रभात कह रहा है डिमांड घटेगा बट जरूरी थोड़ी है। क्या कह रहे हो? डिमांड घटेगा जरूरी थोड़ी घटेगा? क्या पूरा लिखो पहले भैया, आपने आधा लिखा हुआ है। ठीक है, इसको सब इंफीरियर गुड्स होते हैं। ठीक है, वैबलन गुड्स कौन होते हैं? ऐसे वस्तुएं जो अपनी मतलब रिच चीज को दर्शाने के लिए किया जाता है। मोमोज भी इसमें आएगा, भाई, मोमोज भी इसमें आएगा। ठीक है, स्ट्रीट फूड लिख तो दिया तुम्हें। अब वैबलन गुड्स वे वस्तुएं जो दिखावटी तौर पर होती हैं, दिखावटी तौर पर या हाई इनकम क्लास दिखाने के लिए यूज की जाती हैं। हाई इनकम क्लास शो करने के लिए दिखाई जाती है, दिखाई जाती है। हाई इनकम क्लास शो करने के लिए दिखाई जाती है। जैसे एप्पल का फोन अब अवेलेबल में नहीं आता, मेरी नजरों में एप्पल का जो फोन है वो अपनी जो नजर में खो चुका है। ठीक है, मेरी नजरों में एप्पल का फोन अपनी जो इज्जत है वो खो चुका है। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे लैम्बोर्गिनी, डबल आर, रॉयस रॉयल, ठीक है, वर्साचे, ठीक है, वर्साचे। तो ये ऐसे होते हैं जो इंपोर्टेड चीज होती है, इंपोर्टेड चीज बहुत महंगी होती है, इंपोर्टेड चीज, इंपोर्टेड प्रोडक्ट जो बहुत महंगे प्रोडक्ट होते हैं, इंपोर्टेड होते हैं, वो सब आपके क्या होते हैं? वैबलन होते हैं, वैबलन गुड्स। ज्वेलरी नहीं आती वैबलन में। ठीक है, ज्वेलरी वैबलन नहीं आती, ब्रांडेड चीजें आती हैं वैबलन में मेजरली। नारंगी वस्तु कौन सी होती है? वे वस्तु जो केवल एक मौसम तक सीमित रहती हैं, वे वस्तु जो केवल एक मौसम तक सीमित रहे, सीमित हो। एग्जांपल की मूंगफली, वो सिर्फ सर्दियों में खाते हैं। मूंगफली, आइसक्रीम, मूंगफली आइसक्रीम, ठीक है, इसके अंदर होता है। ठीक है, याद रखिए। गर्मी के कपड़े, सर्दी के कपड़े, ठीक है, टी शर्ट या सर्दी के वूलन क्लोथ्स, वो सिर्फ एक मौसम तक सीमित, समझे? जी हाँ, तो इसको यूज करना, इसको याद रखना। ठीक है, चलो अब इसके अंदर दो चीजें आपकी और आती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, दो चीजें और आती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, और उसको आप लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स लिखो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी पूरक वस्तु, सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी प्रतिस्थापक वस्तु। क्लियर? वे वस्तु जो एक साथ प्रयोग में आए, जो एक साथ प्रयोग में आए, एग्जांपल दो, वे वस्तु जो एक दूसरे का स्थान ले सके, वे वस्तु जो एक दूसरे का स्थान ले सके, वे वस्तु जो एक दूसरे का स्थान ले सके। एग्जांपल बताते हैं, जैसे बर्गर और सॉस, यहां पे आएगा। बर्गर को बिना सॉस के थोड़ी खाओगे, बर्गर एंड सॉस, ब्रेड एंड बटर, ठीक
ठीक है, ब्रेड एंड बटर, फोन एंड फोन कवर, फोन कवर एंड फोन एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। अब जब तक तुम्हारे पास फोन या फोन कवर क्या करोगे, तबला बजाओगे, समझ? जब तक आपके पास बटर नहीं, सॉस का क्या करोगे? जब तक आपके पास मतलब ब्रेड नहीं है, बटर का क्या करोगे? हालांकि बटर के बहुत सारे यूज और भी हो सकते हैं, लेकिन इसको इसी में रखा जाता है समझाने के लिए, मैंने इसी में रखा। सब्स्टिट्यूट गुड होते हैं, एक दूसरे का स्थान ले सकते हैं, जैसे टी कॉफी, चाय नहीं पी, कॉफी पी लो, ठीक है। चलो इसके अलावा आपका बेस्ट एग्जांपल है पेन, पेन नहीं चल रहा, पेंसिल ले लो, स्केच ले लो, स्केच ले लो, स्केच स्केच जो होती है पुराने जमाने वाली, ठीक है। फोन या लैपटॉप टैबलेट का जगह फोन हो सकता है, लैपटॉप है आपके पास नहीं चाहिए, टैबलेट है नहीं चाहिए, इसकी जगह आप एक फोन ले लो जिसके अंदर एडवांस फीचर्स हो, फोन एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलो इसके बाद आपकी कुछ और वस्तुएं भी बचती हैं, उनके बारे में हम कल देखेंगे। जैसे और वस्तुओं की मैं बात करूंगा, आपकी कई सारी चीजें आपकी बच जाती है, जैसे कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, ब्राउन गुड्स क्या होती हैं, रेड गुड्स क्या होती हैं, येलो गुड्स क्या होती हैं, इंटरमीडिएट